हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन। मैं आज भारत का इतिहास लेके आया हूँ, जिसमें पहला अध्याय है संवत अर्थात कैलेंडर। संवत अर्थात कैलेंडर। संवत संवत का अर्थात होता है कैलेंडर। कैलेंडर किस किस प्रकार के कैलेंडर होते हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा करें। जैसे विक्रमी कैलेंडर, जिसे विक्रमी संवत भी बोल सकते हैं, जिसका प्रारंभ 57 बीसी में, अर्थात बीसी का मतलब है ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य ने चालू किया था। ये एक प्रकार का चंद्र आधारित संवत है, जिसमें 354 या 355 दिन होते हैं। अंग्रेजी महीनों से बराबर करने के लिए इसमें क्या होता है, तीसरे वर्ष में एक महीना अधिक गिना जाता है। 12 महीने गिनते हैं, जिसमें तीसरे वर्ष में क्या होता है, एक अधिक गिनेंगे, अर्थात 13 महीने गिने जाएंगे उसमें। इसी प्रकार से शक संवत है। शक संवत की शुरुआत है जो कनिष्क ने की थी 78 एडी में। इसके तथा विक्रमी कैलेंडर की बात करें तो इनके महीनों के नाम होते हैं जो समान पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का सूर्य आधारित संवत है, जिसमें नव वर्ष है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बोला जाता है जिसे। और शक तथा विक्रमी कैलेंडर की बात करें, इसमें 135 वर्ष का अंतर पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत है जो पोप ग्रिगोरियन 13 नाम का एक व्यक्ति था, जिसने 1582 में इसे चालू किया था, जिसे भूत लक्ष्य दिनांक से लागू किया जाता है इसे। फिर बात करते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत 622 एडी में हुई थी। ये एक प्रकार का चंद्र आधारित संवत है। इसमें अधिक मास नहीं होता है तथा नवमठ निश्चित नहीं होता है। इस संवत में शनिवार को आरंभ का दिन माना जाता है, जैसे हमारे रविवार को मानते हैं। उसी प्रकार से 9वां महीना होता है, इसमें रमजान को माना जाता है। गुप्त संवत। गुप्त संवत जिसे वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 319 एडी में हुई थी। हर्ष संवत, जिसकी शुरुआत 606 एडी में हुई थी। चालुक्य विक्रम कैलेंडर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1078 ईस्वी में हुई थी, मतलब एडी में। इलाई कैलेंडर, इसकी शुरुआत 1583 एडी में हुई थी, लेकिन शाहजहां ने इसे बंद करके पुनः हिजरी संवत की शुरू कर लिया। फिर आता है अंतिम नानकशाही कैलेंडर। इसे सन 1998 में तैयार किया गया। 2003 में ईस्वी में क्या हुआ, इसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इसे लागू किया। नव वर्ष होता है जो 14 मार्च को मनाया जाता है। इससे गुरु नानक देव के जन्मदिन से चालू किया गया है 1469। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे किस संवत की विक्रमी संवत की शुरुआत किसने की थी। सॉरी, ये गलत लिख दिया है मैंने। 57 बीसी में की थी विक्रमादित्य ने। ठीक है, किस संवत में 354 355 होता है, तो विक्रमी संवत में। किस संवत में 9 वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, तो शक संवत में। शक तथा विक्रमी संवत के कैलेंडर के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है, तो 135 वर्ष का। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत। हिजरी संवत के 9वें महीने को कहा जाता है, रमजान कहा जाता है। शाहजहां ने किस कैलेंडर को बंद कर हिजरी संवत की शुरुआत की थी, तो इलाही कैलेंडर को। किस संवत को वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है, तो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव का जन्मदिन कब मनाया जाता है, जो 1469 से चालू किया जाता है। हर्ष संवत की शुरुआत कब हुई थी, 606 एडी में हुई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1582 में हुई थी, जिसे भूत लक्ष्य दिनांक से चालू किया गया था। शक संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था। विक्रमादित्य ने तो विक्रमी कैलेंडर चलाया था।